Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, I am here to assist you for the UPSC preparation. Whatever I am providing here, that is the precise study for the UPSC and all the state PCS examination. Friends, do not worry about the preparation because whatever I am providing here, that is the data from the prominent institution. I am providing all the data within the free amount here. Come along with me and reach up to the zenith of your career. Okay friends, let's get started. Today questions. Today we will study about the 20th video of the mock test series of the UPSC preliminary examination. स्टार्ट करते हैं. ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी. फर्स्ट 91st क्वेश्चन है. विद रेफरेंस टू द टर्म डीप लर्निंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. डीप लर्निंग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज अ फॉर्म of artificial intelligence which makes use of artificial intelligence neural networks to mimic the working of the human brain. Second one, it does not require repeated human intervention to identify and hand code the applied features for a particular data type. Third one is it is the development stage with no practical application at present. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है थर्ड ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन सी है. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. इट इज़ ए फॉर्म और सबसेट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एआई का ये सबसेट है विच मेक्स यूज ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल्स network to mimic the working of human brain. Deep learning is a computer software that mimics the network of the neurons in the brain. जैसे हमारे दिमाग में न्यूरॉन कैसे काम करते हैं उनकी नकल करता है ये डीप लर्निंग है इसका. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. इट डज नॉट रिक्वायर रिपीटेड ह्यूमन इंटरवेंशन. आदमी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए टू आइडेंटिफाई एंड हैंड कोड द अप्लाइड फीचर्स फॉर ए पर्टिकुलर डाटा टाइप. ए डीप लर्निंग सिस्टम ट्राइज टू लर्न दोज फीचर्स विदाउट एडिशनल ह्यूमन इंटरवेंशन. Third statement incorrect है. It has practical application at present. For example, video recommendation by the video streaming sites जैसे Netflix और YouTube based on what you have watched in the past or given the thumbs up to hit the like button for the voice recognition and image recognition algorithm of the tech giants like Google. मतलब जो चीज़ें आपने लाइक की हैं, जो शेयर किया है, जो भी किया है, तो उसको आपको जो इसको डीप लर्निंग बोलते हैं, आपके बिहेवियर को चेक कर रहा है और आपको ऊपर इम्पोज कर रहा है, उन वीडियोस की बौछार कर रहा है. इसी को बोलते हैं डीप लर्निंग. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विद रेफरेंस टू द इम्यूनिटीज ग्रांटेड टू द प्रेसिडेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. जो इम्यूनिटीज़ दी हुई हैं उसको प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर प्रेसिडेंट को कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. First one is the official conduct of the president can be reviewed by a court, tribunal or any other body at the any time. क्या ऑफिस में क्या कंडक्ट करते हैं वो देखा जा सकता है, क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है. सेकेंड है नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वट एवर शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द प्रेजिडेंट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टाइम ऑफ ऑफिस. तो उनके खिलाफ क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती जब तक वो ऑफिस में है. कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है नाइदर वन नो टू. तो इसका सॉल्यूशन ए है. फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. अंडर आर्टिकल 361 क्लोज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द ऑफिशियल कंडक्ट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी रिव्यूड बाय ए कोर्ट, ट्रिब्यूनल और एनी अदर बॉडी ऑथराइज्ड बाय द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू इन्वेस्टिगेट चार्जेस फॉर द इम्पीचमेंट नॉट एनी टाइम. तो अंडर आर्टिकल 361 क्लोज 1 में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, ऑफिशियल कंडक्ट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी रिव्यूड बाय ए कोर्ट, ट्रिब्यूनल एंड एनी अदर बॉडी ऑथराइज्ड बाय द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू इन्वेस्टिगेट चार्जेस फॉर द इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट के टाइम वो इंक्वायरी कर सकते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. अंडर आर्टिकल 361 क्लोज 2 of the Constitution of India, no criminal proceedings whatever shall be instituted against the president in any court during his term of office. जब तक प्रेसिडेंट है कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं जाएंगी. पहले 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा, पोस्ट से निकाला जाएगा, इम्पीचमेंट होगा, तभी कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चालू होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन. फर्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट डिफाइंड द टेरिटोरियल
लिमिट्स टू ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर वेस्टेड इन द सेंटर एंड स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई बताया नहीं कि किसकी पावर कहाँ तक है, सेंटर और स्टेट की है। सेकेंड है द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन मैटर एनुमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट अंडर दी सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। मतलब जो शेड्यूल 7 में दिया हुआ है स्टेट लिस्ट, उस पर क्या सेंटर भी बना सकता है रूल। थर्ड है बिल ऑन सर्टेन मैटर्स इनुमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली विद प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। पहले प्रेसिडेंट का सैंक्शन चाहिए। फोर्थ है व्हेन द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन ए स्टेट व्हेन द प्रेसिडेंट बिकम्स empowered टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन रिलेशन टू द स्टेट। जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है स्टेट में, द प्रेसिडेंट बिकम्स empowered टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन रिलेशन टू द स्टेट। तो प्रेसिडेंट जब रूल इम्पोज किया गया स्टेट में, तो प्रेसिडेंट को पावर है कि कोई भी लॉ बना देगा स्टेट लिस्ट में। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है फर्स्ट सेकंड फोर्थ, सी सेकंड एंड थर्ड, डी है सेकंड थर्ड फोर्थ। इसका सॉल्यूशन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आर्टिकल 245 द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिफाइंड द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर वेस्टेड इन द सेंटर एंड द स्टेट। आर्टिकल 245 के अंदर दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ लेजिस्लेटिव पावर इन्वेस्टेड इन द सेंटर एंड स्टेट। Second statement correct है। The Constitution empowers the Parliament to make laws on any matter enumerated in the state list under the following 5 extraordinary circumstances. Under Article 249, when Rajya Sabha passes a resolution in this regard. आर्टिकल 249 में दिया गया जब राज्यसभा पास किया गया एक रेजोल्यूशन ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 249 लगा हो, 252 लगा हो, या when the legislature of the 2 or more state pass the resolution requesting the parliament to enact laws on a matter of the state list। मान लो 2 स्टेट मिल के जाएंगे कि हमारे लिए लॉ बनाओ, तो तब हो सकता है। फॉर इम्प्लीमेंटिंग द इंटरनेशनल ट्रीटीज एग्रीमेंट्स एंड कन्वेंशन, कोई भी देशों के साथ ट्रीटीज या कोई संधि करने जाते हैं तो स्टेट को सेंटर बोल सकता है कि सेंटर लॉ बना सकता है उसके बारे में। अंडर आर्टिकल 356 द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। Bills on certain matters enumerated in the state list can be introduced in the state legislature only the previous sanction of the president. For example, the bills imposing restriction of the freedom of trade and commerce। तो जो जैसे मैटर्स हैं स्टेट लिस्ट में, उन पे स्टेट लेजिस्लेचर पे प्रीवियस सैंक्शन प्रेसिडेंट का चाहिए तभी रूल बन सकता है। फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। अंडर आर्टिकल 356 व्हेन द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन ए स्टेट द पार्लियामेंट बिकम्स empowered टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन रिलेशन टू द स्टेट। तो वो बना सकते हैं। इनकरेक्ट है। 356 व्हेन प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन ए स्टेट द पार्लियामेंट बिकम्स empowered टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन रिलेशन टू द स्टेट। तो जब 356 लगा हो तो स्टेट लिस्ट में बना सकती है पार्लियामेंट, ना कि प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है इट एम्ड टू रेस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ बोथ इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। द एक्ट मेड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक्शन फाइनल विद नो अपील अगेन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। थर्ड है द एक्ट वाज रिपील्ड बाय द लॉर्ड लिपन इन 1882। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज डिजाइन्ड टू बेटर कंट्रोल द वर्नाकुलर प्रेस नॉट इंग्लिश न्यूज़पेपर effectively punish and repress seditious writings. Example, the Amrita Bazaar Patrika turned overnight into the an English newspaper to escape the VPA। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बचने के लिए उन्होंने लोकल पेपर को इंग्लिश पेपर बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाज एम्पावर्ड टू कॉल अपॉन द प्रिंटर एंड पब्लिशर ऑफ द एनी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, जो लोकल है वर्नाकुलर लोकल न्यूज़पेपर, टू एंटर इनटू बॉन्ड विद द गवर्नमेंट फॉर अंडरटेकिंग नॉट टू कॉज डिसएफिकेशन against the government or antipathy between the person of different religion, caste, race and through the published material. The printer and publisher was also required to deposit security which could be forfeited in the regulation were contravened and press equipment could be seized if the offence reoccurred। मान लो उसके जो भी प्रेस के साजो सामान हो छीन लिए जा सकते हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा। द मजिस्ट्रेट एक्शन वाज फाइनल, नो अपील कुड बी मेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ।
थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन टू एक्ट एंड फाइनली लॉर्ड रिपन रिपील इट इन 1882। तो उन्होंने लॉर्ड रिपन ने ओपोजिशन किया और लॉर्ड रिपन ने इसको वापस ले लिया, रिपील कर लिया 1878 रूल को 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग मेटामॉर्फिक रॉक्स? दे आर फॉर्म डीप इनसाइड द अर्थ ओनली ड्यू टू कन्वेक्शन करंट। सेकेंड है, सम एग्जाम्पल ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स आर द जेनेसिस एंड मार्बल। थर्ड है, द लेयरिंग विद इन द मेटामॉर्फिक रॉक्स इज कॉल्ड फोलिएशन। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सोल्यूशन बी है। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर स्टार्ट आउट एज ए सम टाइप ऑफ द रॉक्स बट सब्सटेंशियली चेंज फ्रॉम देयर ओरिजिनल इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। वही है कि जब मेटामॉर्फिक जो इनकी शेप चेंज हो जाती है, इग्नियस रॉक होता है जो मान लो आपकी ज्वालामुखी से पैदा हुई है, या सेडिमेंट्री होता है जो उसको बिल्कुल मान लो छोटा छोटा कणों में बढ़ जाती है। मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म्स व्हेन रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हाई हीट एंड हाई प्रेशर होता है, हॉट मिनरल रिच फ्लूइड्स एंड मोर कॉमनली some combination of these factors, generally ideal condition for its formation are found deep within the earth and where tectonic plates meet, but metamorphic rocks are also formed in the mountain range where high pressure squeeze the rocks together. They piled up to form ranges such as Himalayas, Alps, Rocky Mountains. Metamorphic rocks form deep in the core of these mountains ranges. Second statement correct है, common metamorphic rocks are called genesis, slate, marble, schist and quartzite. Third correct है, the layering within the metamorphic rocks is called foliation. It occurs when a rock is being shortened along with one axis during recrystallization. Next question पे चलते हैं। With reference to the ocean acidification, which of the following statements is or are incorrect? First one is, it is caused by the reduced uptake of the carbon dioxide by ocean. Second one is, acid rain over the ocean is one of the factors influencing ocean acidification. Third one is, it helps the corals to build reefs due to increased concentration of the carbonate ions in the ocean. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है सेकेंड ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकेंड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है। Ocean acidification, the worldwide reduction in the pH of the sea water as a consequence of the absorption of the large amounts of the carbon dioxide by the ocean. मान लो ओशियन क्या एसिडिफिकेशन हो गया, एसिडिफिकेशन मतलब pH लेवल 7 से नीचे आ गया। The worldwide reduction in the pH of the sea water as a consequence of the absorption of the large amount of the CO2 को absorb कर लिया उन्होंने, ओशियन ने। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर डिजोल्व इनटू द सी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड H2CO3। ए वीक एसिड दैट डिजोल्व्स, वीक एसिड है जो विच डिसअसोसिएट्स इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड बायोकार्बोनेट आयंस, thereby reducing pH of the ocean, hence making the acidic, hence increased uptake of carbon dioxide by ocean leads to acidification हो जाता है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, एसिड रेन ओवर द ocean influence ocean acidification, farming, livestock husbandry and combustion of the fossil fuels releases excess sulfur dioxide, ammonia and nitrogen oxide to the atmosphere, where they are transported into the nitric acid and sulfuric acid. When the precipitation involving these acid take like nitric acid and sulfuric acid आता है बारिश के साथ, takes place over the ocean, it lowers the sea water pH causing ocean acidification हो जाता है। Third statement incorrect है, the ocean acidification impacts many ocean species, especially organisms like oysters and corals, make hard shells and skeleton by combining calcium carbonate from sea water. As ocean acidification increases, available carbonate ions bond with the excess hydrogen, resulting in the fewer carbonate ions available for the calcifying organisms like corals to build, maintain in their shells, skeletons and other calcium carbonate structure. If the pH gets too low, cells and skeletons can never even begin to dissolve. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following statements is or are correct regarding the rainfall in the northern hemisphere? उत्तरी गोलार्ध में रेनफॉल के बारे में स्टेटमेंट है। फर्स्ट वन इज, इट ऑलवेज डिक्रीज व्हेन मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑन ए लैंड मास। अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं
तो डिक्रीज होती है क्या. सेकेंड वन इज द रेनफॉल इन द सब ट्रॉपिकल रीजन देन द इक्वेटोरियल रीजन. इक्वेटोरियल मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, तो उससे ऊपर जाते हैं तो क्या हायर रहता है. थर्ड वन है इट इंक्रीज व्हेन मूविंग फ्रॉम द टेरिटोरियल एरिया टू ओसमेनिक एरिया. टेरिस्ट्रियल एरिया से ओशियनिक एरिया में जाते हैं, बढ़ती है. ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है थर्ड ओनली. तो इसका सॉल्यूशन डी है. फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. बिटवीन द लैटिट्यूड 35 डिग्री एंड 40 डिग्री इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. जो लैटिट्यूड है 35 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में द ईस्टर्न कोस्ट गेट हैवी रेनफॉल एंड विच गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स वेस्ट. But between 45 degree to 65 degree in the northern hemisphere, due to westerlies, the rainfall is first received on the western margin of the continent and it goes on decreasing towards the east. मतलब 35 से 40 के बीच में तो इधर से जाएंगे तो यहाँ बढ़ता जाएगा, बट 45 से 65 के बीच में जाएंगे तो इधर, क्योंकि वेस्टर्लीज का इफेक्ट रहता है. तो hence it does not always decrease when moving from east to west on the landmass in the northern hemisphere. Second statement incorrect है. The subtropical belt in the northern hemisphere witnesses the descending the winds, which causes lower rainfall in the region subtropical deserts. In the equatorial region, the trade winds converge and bring in heavy rainfall. Hence, equatorial region receive greater rainfall than the subtropical regions. Third statement correct है. Because oceans are great source of the moisture and the rainfall increases when moving from the terrestrial area to oceanic area. Next question पे चलते हैं. Recently, Asiatic lions from Nehru Zoological Park, Hyderabad have tested positive for the COVID-19. In this regard, consider the following statement. First, the COVID-19 infection from human to Asiatic lions has happened in India only. इंडिया में ओनली हुआ है COVID-19 इन्फेक्शन जो है. सेकेंड है द सिम्टम्स सोन बाय द एसियाटिक लाइन्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन्स. थर्ड है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ डेवलप ए वैक्सीन अगेंस्ट COVID-19 फॉर द एशियाटिक लाइन्स रिसेंटली. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है फर्स्ट ओनली, सी है सेकंड एंड थर्ड, डी है सेकंड ओनली. बी आंसर इसका करेक्ट है. रिसेंटली 8 एशियाटिक लायंस एट हैदराबाद नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द COVID-19. तो 8 एशियाटिक लायंस जो मिले हैं हैदराबाद में. फर्स्ट करेक्ट है. एशियाटिक लायंस इन द एंडेमिक टू द इंडिया ओनली. हिस्टोरिकली it inhabited most of the Western Asia and Middle East to the north in India. But since the turn of the 20th century, its range has been restricted to the Gir National Park, the surrounding area in the state of the Gujarat only. Since they are endemic to India, their COVID-19 infection is from India only. India से start हुआ. Second statement incorrect है. The symptoms shown by the Asiatic lions are almost symptoms to the humans. For example, fever, dry cough, nasal discharge, and loss of appetite. Third statement incorrect है. There is no such efforts made by the Wildlife Institute of the India yet. Additional information. Recently, Russia agricultural watchdog Rosel Khojondar announced that it has started mass production of the world first COVID-19 vaccine for the animal Carnivac Coin. तो रसिया ने अनाउंस किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Recently, the DRDO has successfully tested hypersonic technology demonstration vehicle. In this regard, which of the following statements are correct? First one is it is a long range hypersonic cruise missile. It is an indigenously developed unmanned aircraft. Third one is the primary aim of the demonstration is to test air breathing scramjet engine. Select the correct answer using the codes given below. A first and second, B second and third, C first and third और D है first, second and third. तो इसका solution B है. Recently, DRDO successfully tested the Flight Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle (HSTDV). First one is incorrect. HSTDV is an aircraft vehicle which can be used for carrying missiles, but it is not a missile. ये मिसाइल को ले जाने वाला यंत्र है. हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल. ये क्या है? अनमैन्ड, इसमें आदमी नहीं जाता. स्क्रैमजेट डेमोन्स्ट्रेशन एयरक्राफ्ट दैट कैन ट्रेवल हाइपरसोनिक स्पीड, मतलब 6 गुना. थर्ड करेक्ट है. द प्राइमरी ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन इज टू टेस्ट द एयर ब्रीथिंग स्क्रैमजेट इंजन. An air breathing engine uses oxygen from the atmosphere in the combustion of the fuel. The include turbojet, turboprop, ramjet and pulse jet.
The hypersonic technology demonstrated vehicle was uses hypersonic air breathing scramjet technology. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. With regards to the union budget, which of the following statements is or are correct about monetized deficit? First one is, it is the government deficit that can be refinanced by the taking borrowings from the RBI of India. Monetization of the deficit will decrease the inflation level in the economy. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है नाइदर वन नॉर टू. तो इसका सॉल्यूशन ए है. इन ऑर्डर टू एड्रेस इट्स एक्सपेंडिचर द यूनियन गवर्नमेंट टेक्स द मॉनेटरी सपोर्ट ऑफ द आरबीआई, दैट इज द मॉनेटाइज्ड डेफिसिट इज द गवर्नमेंट डेफिसिट दैट इज फाइनेंस्ड बाय द बोरोइंग्स टेकिंग बोरोइंग्स फ्रॉम द आरबीआई. The monetized deficit results in the increase in the net holdings of the government G security like T-bills by RBI. Also, the contribution of the RBI towards the government market borrowings increase. Second statement correct है. Because of the monetized deficit, the money from the RBI will enter economy that causes from inflationary, महंगाई बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा. RBI गवर्नमेंट जी सिक्योरिटी लेके पैसा ले लेती है RBI से, उसको ही बोलते हैं. That is all for today. I will come tomorrow with more questions. Please share my video among your friends so that they can get benefited. Thanks for watching. Bye.